is preparation questionnaire. Topic was questionnaire. Questionnaire means a piece of paper on which different types of questions are mentioned, which are to be asked from the respondent. Set of questions mentioned on the paper which are to be asked from the respondents is called questionnaire. Okay, that will be worked during survey. Let's see what qualities must be there in the questionnaire. क्या उसमें खास बात होनी चाहिए? सर्वे करने के दौरान हम जब जाएंगे, रिस्पोंडेंट से सवाल करेंगे, तो हमारे जो सवाल है वो कैसे होने चाहिए, हमारा कैसा क्वेश्चन होना चाहिए, वो हमारा टॉपिक है. ठीक है, तो हमारा जो क्वेश्चन सेट तैयार किया हुआ है उसमें सबसे पहली बात, द क्वेश्चनेयर शुड नॉट बी टू लॉन्ग. This topic has already been completed. Let's see the meaning of this point once again. The questionnaire should not be too long. Questionnaire में क्वेश्चन बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. 30, 40, 50. The number of questions should not be very long, very large. Nor it should be very small. It should not be very few. ना बहुत थोड़ा, ना बहुत ज्यादा. Number of questions should be as minimum as possible, but it should not be 2 or 3. तो ना बहुत ज्यादा हो ना बहुत कम हो, ये बैलेंस्ड होना चाहिए. 10 क्वेश्चन ठीक है, 12 क्वेश्चन ठीक है, लेकिन 40-50 नहीं, और 1 या 2 भी नहीं होना चाहिए. Second, the series of questions should move from general to specific. We should ask first of all basic question from the respondent, like what's your name, where do you work, how many members are there in your family. This type of formal question must be asked first of all, and gradually we can move to another question. That is the specific question. Specific मतलब खास तरह के सवाल जो vary कर सकते हैं family to family. General question will be same for every respondent. जैसे कि मेरे सामने यहाँ पे 40 बच्चे हैं, ठीक है, 40 बच्चे हैं. अगर मैं किसी टॉपिक पे सर्वे करने जाऊंगी, सपोज आई हैव टू कंडक्ट सर्वे ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, वेयर यू लाइक ग्लोबलाइजेशन और नॉट. अगर मैं ये तुम लोगों से जानना चाहती हूँ, मेरे सामने 40 बच्चे हैं, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैं क्वेश्चन है जो तैयार करूंगी, उसमें सबसे ऊपर जनरल क्वेश्चन होंगे. लाइक from every student I will ask first of all name, what's your name, where do you live, what's your father's name. ठीक है, ये पहले मेरा जनरल क्वेश्चन होगा. दिस क्वेश्चन विल बी सेम फॉर ऑल 40 स्टूडेंट्स. ठीक है, लेकिन मैं जैसे जैसे क्वेश्चन आगे पूछना शुरू करूंगी, मेरे क्वेश्चन पूछने का स्टाइल चेंज हो सकता है. जैसे मैंने अगर क्या कहते हैं, सृजा से पूछा कि ग्लोबलाइजेशन के फेवर में हो, तो वो कहती है कि मैम मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, ग्लोबलाइजेशन कंट्री में नहीं होना चाहिए. तो मेरा सवाल होगा क्यों नहीं होना चाहिए. लेकिन अगर ऋषभ से मैं पूछती हूँ, ऋषभ कहता है मैम आई एम इन सपोर्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो मेरा सवाल होगा कि तुम इसके सपोर्ट में क्यों हो. तो सृजा से मेरा सवाल हो गया दूसरा कि व्हाई यू आर अगेंस्ट द ग्लोबलाइजेशन. ऋषभ से मेरा सवाल होगा कि व्हाई आर यू फेवरिंग द ग्लोबलाइजेशन. तो क्वेश्चन विल बी कंप्लीटली चेंज्ड. दैट इज द स्पेशल क्वेश्चन, दैट इज द स्पेसिफिक क्वेश्चन which can be vary from one student to another student. But general question should be asked first of all, and that question will be similar to all students. जैसे 40 बच्चे हैं, सबसे पहले मैं 40 से एक ही सवाल शुरू में करूंगी, व्हाट्स योर नेम, व्हाट इज योर हॉबी. तो ये सवाल जनरल, हमेशा शुरुआत जनरल से होता है, बाद में स्पेसिफिक की तरफ जाते हैं, बाद में स्पेसिफिक की तरफ जाएंगे. तो क्वेश्चनेयर शुड कंटेन्स दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन which should move from specific. सबसे पहले कॉमन क्वेश्चन, उसके बाद अलग अलग क्वेश्चन पूछा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. क्लियर टू ऑल? इज दिस क्लियर टू ऑल? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, ठीक है.
क्लियर हो गया ना? तो सुनो, देखो अब मैं पेंसिल ले रही हूँ इसमें, जैसे मैंने पहला समझा दिया, मैंने इसको मार्क कर लिया कि ये पहला कंप्लीट हो गया। दूसरा मैंने समझा दिया, मैंने मार्क कर लिया कि दूसरा भी कंप्लीट हो गया। अच्छा, थर्ड है, थर्ड इज द क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। ये लास्ट हम लोग का कल हुआ था, जो कि टाइम ओवर हो गया था। क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर फॉर एवरी क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चनियर, सम एग्जाम्पल्स आर गिवन। लिखा हुआ है द क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। अब देखो, पुअर क्यू, गुड क्यू, पुअर क्यू, गुड क्यू। क्यू मीन्स क्वेश्चन, पुअर क्वेश्चन क्या है और गुड क्वेश्चन क्या है? देखो अब क्या है पुअर क्वेश्चन। What percentage of your income do you spend on clothing in order to look presentable? बेकार क्वेश्चन है, लेकिन अगर इसी को मुझसे पूछना हो अच्छे तरीके से तो ये क्या हो जाएगा? What percentage of your income do you spend on clothing? सिंपल क्वेश्चन है भाई, तुम अपने कपड़ों पर, अपने ड्रेस पर कितना पैसा खर्च करते हो? तो मुझे सिंपल पूछ लेना चाहिए, हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन योर क्लोथ्स? सिंपल क्वेश्चन है। हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन योर क्लोथ्स? सिंपल क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन। लेकिन अगर मैं पूछूं हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन जीन्स, हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन टी शर्ट, हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन योर कोट और योर हुडीज, क्या क्या जो होता है ना, और स्वेट शर्ट, हाउ मच डू यू स्पेंड ऑन दिस, ऑन दिस, ऑन दिस? दिस इज पुअर क्वेश्चन. It is not very clear, it is not very precise, it is not very clear, it is not very precise. अरे भाई, जो पूछना सिंपल पूछो ना। क्या? How much do you spend on your clothes? तुम अपने कपड़ों पर कितना पैसा खर्च करते हो? ये सिंपल क्वेश्चन है, क्लियर क्वेश्चन है। लेकिन मैं घुमा के पूछ रही हूँ, भाई तुम जीन्स पे कितना खर्च करते हो? तो तुम लोग हुडीज खरीदते हो कि नहीं खरीदते हो? तो उस पे कितना खर्च करते हो? तो भाई इतना घुमा घुमा के क्यों पूछ रहे? पूछो ना कि कितना खर्च करते हो कपड़ों पर। दैट इज द मीनिंग ऑफ द थर्ड क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है? अच्छा, तुम लोग पढ़ क्या रहे हो? तुम लोग क्या पढ़ रहे हो? तुम लोग पढ़ रहे हो क्वालिटीज ऑफ क्वेश्चनियर। टॉपिक इज क्वालिटीज ऑफ क्वेश्चनियर। क्या क्वालिटी होना चाहिए? तुम जब सर्वे करने जाओगे तो तुम लोग जब सैंपल पेपर तैयार कर, सॉरी, तुम जब क्वेश्चनियर तैयार करोगे तो तुम्हारा क्वेश्चनियर में क्वेश्चन कैसा होना चाहिए? तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए। कैसा? लिमिटेड होना चाहिए, न ज्यादा न कम। क्वेश्चन में जनरल टू स्पेसिफिक पूछना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 10, 1 में सेम क्वेश्चन सबसे पूछना है। ठीक है? वो सेकंड था, जनरल टू स्पेसिफिक में। थर्ड हो गया, क्वेश्चन शुड बी प्रिसाइज एंड क्लियर। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, एकदम क्लियर, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। फोर्थ, द क्वेश्चन शुड नॉट बी एम्बिगुअस। ओके, बता रही हूँ मीनिंग इसका। दे शुड इनेबल द रिस्पोंडेंट टू आंसर क्विकली, करेक्टली एंड क्लियरली। ठीक है? पुअर क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। अब देखो, मैं समझा रही हूँ इसको, लेकिन तुम लोग अभी इसका किताब का एग्जाम्पल देखो कि एनसीईआरटी ने क्या एग्जाम्पल डाला है। पुअर क्यों? डू यू स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बुक्स इन अ मंथ? वेरी पुअर क्वेश्चन, वेरी पुअर क्वेश्चन। मैं बताऊं क्यों? इसलिए ना, दो बच्चे हैं, ठीक है, मेरे सामने। मान लो कि जैसे कि मैं नाम देख रही हूँ यहाँ पर, रोहित है और उज्जवल है। ठीक है? रोहित है, उज्जवल है। उज्जवल बहुत अमीर है, रोहित बहुत गरीब है। ठीक है? मान लो रोहित, मान लेना। ठीक है? रोहित बहुत गरीब है, उज्जवल बहुत अमीर है। तो मैंने कहा कि भाई क्या कहते हैं कि तुम लोग अपने बुक पर तुम लोग कितना पैसा खर्च करते हो? बुक पर तुम लोग कितना पैसा खर्च करते हो? रोहित अगर 500 रुपए भी खर्च करता है तो he will reply, ma'am, I spend a lot of money on books because he is poor. So for him, 500 notes, rupees 500 is very of great amount. But if I ask from Ujjwal that, Ujjwal, how much money do you spend on your books? तो वो कहता है कि मैं तो बहुत कम खर्च करता हूँ। कम खर्च करते हो? कितना कम खर्च करते हो बताओ? कितना खर्च करते हो? तो कहता है मैम हम तो केवल 2000 ही खर्च करते हैं। सोचो, वो कहते हैं कि मैम मैं तो केवल 2000 ही खर्च करता हूँ।
और वो कह रहा था, जब जब उसने अमाउंट नहीं बताया था तो उसने कहा था मैम मैं तो बहुत कम पैसे खर्च करता हूँ। रोहित ने कहा था मैम मैं तो बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता हूँ। ठीक है, रोहित ने कहा मैम मैं तो पैसे ज्यादा खर्च करता हूँ। उज्जवल ने कहा मैम मैं तो पैसे बहुत कम खर्च करता हूँ। कम खर्च, ज्यादा खर्च। नाउ द मीनिंग ऑफ कम खर्च एंड ज्यादा खर्च आर डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। उज्जवल के लिए 2,000 रुपए भी कम है, इसलिए वो कहता है कि मैं कम खर्च करता हूँ क्योंकि वो अमीर है। रोहित क्योंकि पुअर है इसीलिए वो कहता है मैं बहुत ज्यादा पैसे खर्च करता हूँ क्योंकि, और वो खर्च करता है कितना, 500, क्योंकि वो पुअर है। तो 2,500 बहुत डिफरेंस हो गया। लेकिन एक बच्चा उसको कहता है बहुत कम, दूसरा बच्चा अपने थोड़े से अमाउंट को कहता है बहुत ज्यादा। ठीक है, तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड नॉट बी आस्क्ड फ्रॉम द रिस्पोंडेंट, क्योंकि रिस्पोंडेंट उसको अपने अपने सेंस में अलग तरीके से ले सकते हैं। क्लियर और नॉट? रिस्पोंडेंट कैन accept the meaning of the question in their own sense, in their own way. For one person it may be very expensive, for other person it may be very cheap. मेरे लिए ये पेंसिल बहुत सस्ता हो सकता है, बहुत सस्ता, लेकिन जो पुअर है उसके लिए ये बहुत कॉस्टली हो सकता है। ठीक है, तो मीनिंग ऑफ वन सेंटेंस कैन बी वेरिड फ्रॉम person to person because they are accepting, they are carrying the statement in their own way. तो इसीलिए क्या करो ना कि ऐसा क्वेश्चन मत पूछो। जहां तुम्हें इस तरह का क्वेश्चन पूछने की जरूरत पड़े, बेटर टू मेक द टेबलर स्टेटमेंट, बेटर टू मेक द टेबलर स्टेटमेंट। जैसे बना देना 0 to 500 रुपीज, 500 to 1000 रुपीज, 1000 to 1500 रुपीज एंड सो का करके तुम लोग उसको बना देना, बहुत आसान हो जाएगा। Those who are spending 500 they will take in the first column. Those who are spending 50,000 they will take on the last column. अब उसके सर्वे करने के बाद तुम आ करके उसको तुम देख लो, समझ लो। बात समझ में आई कि रिस्पोंडेंट को कंफ्यूजन में मत डालो। थोड़ा और ज्यादा, मेरे लिए 3 रोटी सफिशिएंट है, मैं 3 रोटी खाती हूँ, मेरे लिए 3 रोटी सफिशिएंट है। हो सकता है कि जो इतना हो, मोटा हो, उसके लिए 6 रोटी भी बहुत कम है। ठीक है, तो इसीलिए सेंस अलग हो सकता है, उसको तुम कॉलम में बांध दो। 1 रोटी, 2 रोटी, 3 रोटी, ज्यादा खाती है मैम कि कम खाती है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ज्यादा खाना एंड कम खाना? तो तुम लोग इसको उसमें बांध दो, तुम लोग इसको कॉलम्स में बांध लो, रिस्पोंडेंट उसको पढ़ेंगे, टिक कर देंगे। बात समझ में आई? यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। नेक्स्ट, द क्वेश्चन शुड नॉट, हाँ ठीक है, गुड। द क्वेश्चन शुड नॉट यूज डबल नेगेटिव, द क्वेश्चन शुड नॉट यूज डबल नेगेटिव, डबल नेगेटिव नहीं होना चाहिए। जैसे मुझे ना इसका एग्जाम्पल सोचने में टाइम लगता है। डबल नेगेटिव नहीं हो, मतलब 2 बार ना नहीं बोलना चाहिए। 2 बार मतलब ना नहीं, मतलब एक सेंटेंस में 2 बार नो नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है ना कि सोचने में टाइम लगता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे डोंट यू थिंक दैट नॉट स्मोकिंग द सिगरेट इज इंजूरियस टू हेल्थ? ठीक है, डोंट यू थिंक, डोंट यू थिंक दैट नॉट स्मोकिंग द सिगरेट इज नॉट इंजूरियस फॉर हेल्थ? कुछ उटपटांग लग रहा है कि नहीं सुनने में? उटपटांग लग रहा सुनने में ना कि हाँ, यस मैम। 2 बार नेगेटिव हो जाएगा। 2 बार जब नेगेटिव हो जाएगा तो उसको सोचने में टाइम लगेगा। अरे मैम ने क्या कहा? तुम्हें नहीं लगता है कि सिगरेट नहीं पीना इंजीरियस नहीं है? सिगरेट नहीं पीना इंजीरियस नहीं है। बेटर टू राइट स्मोकिंग सिगरेट इज इंजीरियस टू हेल्थ।
सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये ज्यादा सीधा है ना, ये ज्यादा सीधा है ना ये। तो Yes, ma'am. हाँ, तो किसी चीज को डायरेक्ट पूछो, घुमा करके एकदम मत पूछो। बात वही है, पूछने का तरीका अलग है। मैंने जो अभी कहा कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ, अब इसी बात को मैं दूसरे तरीके से कहूंगी, डोंट यू थिंक दैट नॉट स्मोकिंग सिगरेट इज नॉट इंजूरियस टू हेल्थ। अरे वाह, बात वही है, लेकिन मैंने नो 2 बार लगा दिया। तो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन शुड बी इग्नोर्ड, ठीक है। नेक्स्ट है, द क्वेश्चन शुड नॉट बी लीडिंग क्वेश्चन। The question should not be leading question which gives a clue about how the respondent should answer. Let me check name of the students who are attending my class. आसित, अंजलि, चलो ठीक है। करिश्मा भाई, बीएसटी के कंपैरेटिवली इसमें बच्चे कम दिख रहे हैं मुझे। चलो ठीक है, प्राची है, अंजलि है। चलो सुनो, यहाँ पर है, द क्वेश्चन शुड नॉट बी अ लीडिंग क्वेश्चन। लीडिंग क्वेश्चन शुड totally be ignored in the questionnaire. Leading question should not be there. Leading question should not be there. मतलब क्या है? In your question, answer should not be hidden. I am repeating. In your question, answer should not be hidden. तुम्हारे क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। तुम्हारे क्वेश्चन में आंसर छुपा हुआ नहीं होना चाहिए। जैसे कि मान लो कि क्या कहते हैं कि मुझे पर्सनली आई लाइक टाटा टी। टाटा टी मुझे पसंद है, ठीक है। तो मैं मार्केट में सर्वे करने के लिए गई, तो मैं ये सर्वे करने जा रही हूँ कि वेदर इट इज पॉपुलर इन द मार्केट और नॉट, वेदर टाटा ब्रांड टी लीफ इज वेरी पॉपुलर इन द मार्केट और नॉट, इफ आई वांट टू कंडक्ट सर्वे ऑन दिस टॉपिक, ठीक है। इफ आई गो डोर टू डोर एंड आई स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चन लाइक दिस, सुनो कैसे मैं पूछ रही हूँ। Every day I take a cup of tea and usually I prefer Tata tea, Tata Gold, which is very tasty. Don't you think? Which type of tea leaf do you like? Which type of tea leaf do you like? अरे भाई, मैंने सवाल पूछ लिया, उसके पहले मैंने बता दिया कि I like Tata Gold, I like Tata Gold. So those who are answering me, that is the respondents, will answer that I also like Tata Gold. I also like Tata Gold. उन्हें लगेगा कि जो सर्वेयर हैं, जो इन्वेस्टिगेटर हैं, ये जो है इनको टाटा टी पसंद है, टाटा गोल्ड पसंद है, तो ये क्योंकि वो लाइक करते इसलिए उनको मेरा ये आंसर सुनना अच्छा लगेगा, तो वो मेरे फेवर का आंसर दे देगा, मेरे फेवर का आंसर दे देगा। बात को समझ में आई? जैसे कि मैं क्या कहते हैं, मैंने कहा कि भाई क्लास में भाई क्या कहते हैं, क्लास में, मेरी क्लास में 11D में इतने बच्चे हैं, ठीक है। इसमें सबसे अच्छा जो रिस्पॉन्स करने वाला बच्चा है, सबसे अच्छा जो बच्चा है वो अमन राज है। अमन राज है। आई एम नॉट टेकिंग द नेम ऑफ स्टूडेंट ऑफ माय क्लास इंटेंशनली। अमन राज जो है बड़ा अच्छा लड़का है, बहुत रिस्पॉन्स करता है। चलो भाई, किसको क्लास मॉनिटर बनाया जाए, किसको क्लास मॉनिटर बनाया जाए? अमन राज तो बहुत अच्छा लड़का है। चलो भाई, किसको क्लास मॉनिटर बनाया जाए? किसको आंसर करोगे तुम? अमन राज। अमन राज को करोगे ना? हाँ, क्योंकि तुम्हें लगा कि मैम को ये स्टूडेंट पसंद है, तो इसीलिए चलो अमन राज का नाम हम लोग बढ़ा देते हैं आगे। तो इसका मतलब है कि इन माई क्वेश्चन आंसर इज हिडन। In my question, answer is hidden. Yes, ma'am. So this is the meaning of this question. This type of question should not be included in the questionnaire. Got it? समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay. Next है, the question should not indicate alternative to the answer. The question should not indicate alternative to the answer.
questionnaire should not given in the questionnaire. Proper answer should not be given. It should be opened for all the respondent. MCQ की तरफ नहीं होना चाहिए. MCQ की तरह नहीं कि इसमें टिक करो, इसमें. मान लो सारे कॉमर्स के बच्चे हो तुम लोग, है ना. मैं कहती हूँ कि व्हाट डू यू वांट टू बिकम, डॉक्टर और एन इंजीनियर. व्हाट डू यू वांट टू बिकम, डॉक्टर और एन इंजीनियर. डॉक्टर और एन इंजीनियर किस में टिक करोगे प्राची, किस में टिक करोगी? मैम डॉक्टर. किसी में भी नहीं. हाँ, किसी में भी नहीं. क्यों? कॉमर्स स्टूडेंट कैन नॉट बिकम डॉक्टर. Yes, ma'am. कॉमर्स स्टूडेंट कैन नॉट ma'am. बिकम एन इंजीनियर. Yes, हाँ, ma'am. मुझे क्या करना चाहिए था? मुझे करना चाहिए था कि डॉक्टर, इंजीनियर और एक स्पेस में खाली छोड़ देती और उसमें लिखती एनी अदर, एनी अदर. So those students who want to do the hotel management, they can write hotel management. Those who want to become chartered accountant, they can write their chartered accountant. So it is very awkward or it is completely embarrassing question where I am asking from the commerce student that what do you want to become, doctor or an engineer? तो कॉमर्स स्टूडेंट के बच्चे क्या डॉक्टर बन सकते हैं अब? ठीक है, No, बोले ma'am. साइंस में हाँ, अब तुम साइंस में एडमिशन ले सकते हो. दूसरी बात है, जिसने कहा कि मैम डॉक्टर, तो इसका मतलब है कि वो बायो सेक्शन में गया था, उसका नहीं ले पाया तो यहाँ आ गया. क्या बोलो? तो ठीक है. No, ma'am. हाँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं. तो ये क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया कि ऑल्टरनेटिव शुड नॉट बी गिवन. Alternative should not be given. If alternatives are given, then some blank spaces must be given so that respondent can add their answer, whatever they add it to. Okay? ठीक है? तो ये तुम्हारा खत्म, ये हो गया खत्म पूरा. ठीक है? Now, listen children. Questionnaire are of many types. Open-ended questionnaire and close-ended questionnaire. ध्यान से सुनो. Open-ended questionnaire and close-ended questionnaire. Structured questionnaire and unstructured questionnaire. Structured, देखो, close-ended questionnaire is also called structured questionnaire. ध्यान से पहले सुनो. At page number 12, in the first column, meaning of these terms are given. Close-ended questionnaire is also called structured questionnaire. In this, multiple choice questions are given. In close-ended questionnaire, which is also called structured questionnaire, MCQs are given. You have to tick right answer which is given in the MCQ. That is called close-ended or the structured questionnaire. ठीक है? तुम्हें जो ऑप्शन दिए हुए होंगे उसी में टिक कर दो. वो close-ended है. Close and close है. Close. ठीक है? बांध दिया गया. Structured. उसका एक स्ट्रक्चर है. ठीक है? Whereas open-ended question are also called unstructured question. Repeating, open-ended question or questionnaire is also called unstructured question. Unstructured question where MCQs are not given. MCQs are not given. Blank spaces are given. Blank spaces are given. You all are free to write your answer. You all are free to put your suggestion. You all are free to write your ideas on the paper. That is called open-ended questionnaire. ठीक है? और यहाँ वहाँ घूम करके क्लास नहीं करना है. एक जगह बैठ के क्लास करना है प्राची. एक जगह बैठ के क्लास करना है. तो ये हो गया open-ended and और close-ended question. बिल्कुल ठीक? बात समझ में आई? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. Why open-ended questionnaire is called open-ended? Why open-ended questionnaire is called open-ended?
Open. Because people are given chance to write their own answers and express their opinions. Yes, because people are given opportunity or the chances to express their answer in their own language or in their own words. That is called the open-ended questionnaire, which is also called Unstructured question. अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनियर. ठीक है. अच्छा, इन दोनों में से बताओ तो, इन दोनों में से मेरे लिए करेक्ट करना, इवेल्युएट करना कौन सा इजी रहेगा? विच वन विल बी इजियर फॉर मी टू इवेल्युएट? ओपन एंडेड Close और the questionnaire. Close. हाँ, yes, closed. Why closed? Why closed? Because there are limited response which the respondents can give the answer, so we can Yeah. easily understand what they are Oh, okay, very good. Because it is very easy for answer to write the answer or to pick the right answer for the respondent, as well as it is very easy for an investigator to draw the conclusion only after observing the question. There is no need to see the question word to word, because MCQs are given and respondents have marked the right answer, so it will be very easy for an investigator to see at once to the right answer. ये बहुत आसान होता है. ठीक है. Next is the mode of data collection. Mode of data collection at page number 13. At page number 13, you can see the 3 modes are there of data collection. 3 modes are there, children. 3 modes are there, as you can see in front of you. Some pictures are mentioned. 1, 2, 3. 1, 2, 3. In this page, mode of data collection is given. That is the personal interview, mailing questionnaire, and telephonic interview. Personal interview, mailing questionnaire, and telephonic interview. These 3 we frequently see all around us. These 3 we can see every day, either on the television or in our daily life. We used to adopt it. ठीक है. जैसे कि तुम लोगों ने देखा होगा. अच्छा सुनो, मुझे सर्वे करना है, मैं सर्वे करने जा रही हूँ. ठीक है, मैं इन्वेस्टिगेटर हो गई. 4 स्टूडेंट जो मुझे हेल्प करेंगे, दे आर कॉल्ड इन्यूमरेटर. They are called enumerator. And if I have written some question on this paper, this is called questionnaire. ठीक है. अब मैं जब डेटा कलेक्ट करने के लिए जब मैं जाऊंगी, प्राइमरी डेटा, when I go to the area of inquiry where I have to conduct the survey, if I go to that place, in that place I can adopt 3 different methods to collect the data. The first, personal interview, telephonic interview, and mailing questionnaire. With the help of these 3 mode of data collection, I can get primary data. मुझे primary data मिल जाएगा. Personal interview क्या होता है? Very good example, आपकी अदालत. Very good example, आपकी अदालत. Have you ever seen this serial in India TV? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. रजत शर्मा जो क्वेश्चन पूछता है, पूरा एकदम बकिया उधेड़ देता है कि आप बताइए, और बहुत सारे पेपर का कटिंग लेके चला आता है कि देखिए उस साल आपने कहा था, तो ये है ना, बहुत इंटरेस्टिंग होता है. तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ पर्सनल इंटरव्यू. या हर दिन जो टीवी में हम लोग देखते हैं ना कि जो अर्णव गोस्वामी बोलता है, या जो भी जो न्यूज जो मैंने जो बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग रिस्पोंडेंट चले आते हैं, बहुत सारा ब्लॉग्स बन जाता है. यहाँ पे एक एक्सपर्ट है, यहाँ पे एक एक्सपर्ट है. हाँ, तो वो सारा क्या हो गया? वो पर्सनल इंटरव्यू हो गया. दैट इज द एग्जांपल ऑफ पर्सनल इंटरव्यू. है ना. ठीक है. तो अच्छा, there is no need to define this term. There is no particular definition of this term, personal interview. When investigator asks the question from the respondent, that and both have to sit together and questions are asked face to face, and immediately respondent give the answer. This is called the personal interview.
the merit of this personal interview that immediately an investigator collect the data from questioning. The investigator can collect the data at once. पहली बात ये. दूसरी बात कि by observing the facial expression, investigator can get the data immediately. By observing the facial expression of the respondent, investigator can collect the data. जैसे कि तुमने मुझसे कभी कुछ क्वेश्चन पूछा तो मैं तुम्हारे स्क्रीन पर हूं, मैं तुम्हारे घर में हूं, मैं तुम्हारे घर में हूं, ठीक है, मेरा फोटो तुम्हारे घर में आ रहा है. तो अगर तुम कुछ पूछते हो मुझसे तो मैं कहती हूँ कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन मेरा मन नहीं है, तो मैं कहती हूँ हाँ ठीक है, हाँ. तो तुम मेरा फेस देख के समझ जाओगे कि मैम ना बोल रही हैं लेकिन जबरदस्ती हाँ बोल रही हैं. मैम ना बोलना चाहती हैं लेकिन जबरदस्ती हाँ बोल रही हैं. तो बाय वॉचिंग माय फेशियल एक्सप्रेशन यू कैन कलेक्ट द राइट आंसर. यू कैन गेट द राइट आंसर. Yes, ma'am. Yes or no? Yes, ma'am. होगा. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ हाँ. तो इसलिए ये पर्सनल इंटरव्यू का सबसे खास बात है, ठीक है. बट डिमेरिट इट इज वेरी कॉस्टली, इट इज वेरी टाइम टेकिंग, costly and time taking, because we have to go to that area where respondents are living. जहां वो रहते हैं मुझे वहां जाना पड़ेगा. मुझे अगर तुमसे कुछ पूछना है तो अगर ये सब नहीं हो रहा होता तो शायद, अगर मान लो ऐसा हो तो तुम लोग भी स्कूल आते हो, मैं भी स्कूल जाती हूँ, है ना. तो फिर क्या होता है कि पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं स्कूल जाने के लिए, लेकिन वो सब कुछ नहीं हो रहा. तो पैसे इसमें पर्सनल इंटरव्यू में पैसे खर्च होते हैं, क्योंकि डायरेक्ट फेस टू फेस कांटेक्ट करने के लिए फिजिकली बोथ हैव टू सिट टुगेदर. तो इट इज टाइम टेकिंग एंड इट इज कॉस्टली. नेक्स्ट इज मेलिंग क्वेश्चनियर. मेलिंग क्वेश्चनियर थ्रू मेल आई विल देखो, आई विल टेक आउट द पेपर in which questions are written. I will fold it, keep it inside the envelope and post it, and it will take some time to reach to you. And you have to do the same thing. You will write the answer of the question. Again, you have to fold that paper, fold that form. You have to keep inside in the envelope. You will have to spend some amount of money on buying the stamp. You will paste it on the stamp, on the envelope, and then you will send this answer to me. That is called the mailing questionnaire. The process is very lengthy. It is time taking, but in written, in black and white, we can get the answer. We can get the data. Is that clear to all? ये Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. मतलब क्वेश्चनियर मैं तुम लोग के घर भेज दूंगी, लिख दिया मैंने, फोल्ड कर दिया, एनवेलप में डाल दिया, पोस्ट कर दिया, तुम्हारे घर पहुंच गया, तुमने उसको खोला, पढ़ा, आंसर लिखा, मैम इसका ये सही है, ये सही है, ये सही है, फोल्ड किया, तुमने फिर से उसको डाला एनवेलप में, तुमने फिर से पोस्ट किया, हम तक पहुंच गया. सर्वे इज ओवर. सर्वे इज ओवर. दिस इज कॉल्ड मेलिंग क्वेश्चनियर. क्लियर? दिस कॉल्ड मेलिंग क्वेश्चनियर. ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, चलो. हाँ, एनी क्वेश्चन? Because time is going to be over. Within ma'am. 2 to 3, within 1 and 2 days, this chapter will be over. ठीक है, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं है. Any question? No, ma'am. Any question? No, ma'am. नहीं. चलो ठीक है. अनुप्रिया, भाव्या, any question? भाव्या? तो ठीक है. Okay, bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Thank you, ma'am. Have a great day today. हाँ, same to you, same to you. Bye, ma'am.